हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश का ये जो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिलेगी और यह चैनल आपको इंग्लिश सिखा के रहेगी। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा बेसिक से लेके एडवांस तक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपका प्यारा सा कमेंट होगा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे इज, एम और आर के बारे में। बहुत ही बेसिक से लेके जा रही हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, हम ईज का पहले देखेंगे। ईज का डेफिनेशन क्या होता है, देखो। ईज जो है ना, ईज इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वो किसका वर्ब है? टू बी का वर्ब है। ये ईज जो है वो क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है? यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। और ईज का उपयोग जो होता है या प्रयोग जो होता है वो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ही है, सी, ईट और सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर नाउन्स कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया आपका राम, ठीक है। तो राम के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? राम के साथ यहाँ पे लगाएंगे राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए राम के साथ इज़ लग गया, तो राम क्या हो गया? राम एक सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे ही के साथ इज़ लग गया। उसी तरह यहाँ पे ही की जगह सी लगा दो, उसी तरह यहाँ पे इट लगा दो, ठीक है। तो ये जो ईज है ना, ठीक है, तो ये जो ईज है ये हमारा सिंगुलर नाउन्स के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ईज का मतलब क्या होता है? ईज जो है वो आपका स्टेट दिखाता है। स्टेट का मतलब आप जिस शहर में रहते हो वो नहीं। स्टेट का मतलब ये होता है कि आप किस परिस्थिति में हो, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिटी दिखाती है। जैसे मैंने कहा ना गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया? ये आपका एक क्वालिटी दिखाया है, ठीक है। कोई फैक्ट है कि हाँ, ये फैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई सच्चाई होता है। इसको हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे जब हम बहुत सारी एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन दिया है और साथ में साथ मैंने हिंदी में भी दिया है, तो हिंदी वालों के लिए भी ये चीज़ काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। देखिए ईज वर्ब टू बी का एक फॉर्म है जो एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही, सी, ईट या सिंगुलर नाउन्स। और किसी स्थिति या गुण या सच्चाई को बताता है, ठीक है। देखेंगे ईज का जो उपयोग है, ठीक है, ईज का जो प्रयोग है वो हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। ईज का जो प्रयोग है वो हम लोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग ईज का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग ईज का यूज़ करेंगे। या फिर किसी चीज़ की आइडेंटिटी बताने के लिए हम ईज का यूज़ करेंगे। किसी की कंडीशन बताने के लिए हम ईज का यूज़ करेंगे। और किसी की क्वालिटी बताने के लिए भी हम ईज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ईज जो है वो हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे ईज का एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा था ईज का यूज़ हम लोग किसके साथ करेंगे? ही के साथ, सी के साथ और ईट के साथ, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पे देखिए ही है, तो ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो गया? वह मेरा दोस्त है। ये क्या हो गया? ये आपका आइडेंटिटी बताया, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी बताया, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे है सी इज़ हैप्पी टुडे, सी इज़ हैप्पी टुडे, वह आज खुश है। ये क्या बताया है? ये फीलिंग या कंडीशन बताया है। ये मेरी फीलिंग है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आज की मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो सी इज़ वेरी हैप्पी टुडे। तो इस तरह से आप ईज का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, इसका मतलब हो गया आज का दिन बहुत सुंदर है या आज का दिन सुंदर है। ये क्या किया? ये आपका डिस्क्राइब किया सिचुएशन डिस्क्राइब किया कि आज का सिचुएशन कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल है, यानी कि सुंदर है,
ठीक है। उसके बाद है माई फ़ोन इज़ न्यू, मेरा फ़ोन नया है, मेरा फ़ोन नया है, माई फ़ोन इज़ न्यू। तो ये क्या किया, ये आपका डिस्क्राइब किया क्वालिटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, लोकेशन या पोजीशन बताया है आपका, बुक कहाँ पर है, ये मान लो ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, ये आपको बता दिया है कि ये जो बुक है वो एक टेबल पर है, ठीक है, टेबल पर है। तो ये आपका लोकेशन बताया कि ये बुक जो कहाँ है, टेबल पे, तो लोकेशन बता दिया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं एम का यूज़ हम कैसे करते हैं। पे देखेंगे हम एम का यूज़, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है या हूँ, ठीक है, एम का मतलब है या हूँ होता है। जैसे यहाँ पे देखो एम इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, एम जो है वो भी एक वर्ब का ही रूप है। कौन सा वर्ब का रूप है, वो टू बी वर्ब का रूप है, ठीक है। उसको हम यूज़ किसके साथ करते हैं, यूज विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिससे कि आई, ठीक है। किस लिए उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट के लिए, क्वालिटी के लिए और फैक्ट के लिए, ठीक है। एम जो है वो हम लोग सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ और हम किसी भी चीज़ के साथ यूज़ नहीं करते हैं। एम सिर्फ हम आई के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में देखिए एम वर्ब टू बी का एक फॉर्म होता है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ इस्तेमाल होता है और किसी स्थिति, गुण या सच्चाई को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम जो है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, यानी कि वर्तमान काल में हम लोग एम का यूज़ करेंगे। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होगा। और एम जो है वो किसी चीज़ की आइडेंटिटी, कंडीशन या क्वालिटी बताने के लिए हम लोग एम का यूज़ करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल से हम और क्लियरली समझते हैं। पे एम का यूज़ हम लोग देखते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आई के साथ एम का यूज़ किया गया है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ये क्या बताया, एक आइडेंटिटी बताया, ठीक है। आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूँ, ये क्या बताया, ये आपका फीलिंग या कंडीशन बताया। तो यहाँ पे आप देखो आई के साथ यूज़ हुआ है, आई के साथ एम का यूज़ हुआ है, ठीक है। देखो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है, ये आपका लोकेशन बताया है। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ये आपका लोकेशन बता दिया है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, ये आपका कंडीशन या फीलिंग बताया है, ठीक है। आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, ये आपका स्टेट या रीडिंगनेस बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आई जो है, ठीक है, किसके साथ, सॉरी, यहाँ पे जो एम है वो किसके साथ यूज़ होगा, मोस्टली आई के साथ ही होगा, मोस्टली के ज़्यादातर आई के साथ ही होता है। एम आई के साथ ही यूज़ होगा, इसको आप ध्यान पे रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, यहाँ चेंज हो सकता है, ये आपका कंडीशंस या सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना आए हो तो बहुत ही बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। ये कोर्स चल रही है आप सभी के लिए फ्री में, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन और भी जो नए अपडेट्स आएंगे, एडवांस लेवल के स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आएंगी, वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे आर की तरफ। डेफिनेशन आर का डेफिनेशन क्या होता है, आर का मतलब होता है, इसका भी मतलब है होता है, ठीक है हूँ, जो भी हो है होता है। अब जैसे यहाँ पे इसका इंग्लिश में हम समझेंगे, फिर हम आपको हिंदी में समझाएंगे। देखो आर जो है ये भी एक वर्ब है, किसका वर्ब है, टू बी का वर्ब है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, प्लूरल नाउन्स हो गया, ठीक है। और सेकेंड पर्सन सिंगुलर जैसे यू, ये इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी स्टेटस या इसकी स्टेट या इसकी क्वालिटी या इसकी फैक्ट बताने के लिए हम लोग आर का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप एक चीज़ जानोगे, यहाँ पे आर का जो यूज़ होता है वो हम लोग वी, यू, दे, देम या फिर प्लूरल नाउन्स क्या हो गया, जैसे हम यहाँ पे दे देंगे राम और सीता, तो ये पे प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन नहीं है, दो नाउन है, दो नाउन यानी कि प्लूरल नाउन, ठीक है, यानी कि एक से अधिक नाउन है, जैसे राम और सीता, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आइए इसका हिंदी हम देखते हैं। आर जो होता है वो वर्ब टू बी का एक फॉर्म होता है जो प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि वी, दे या प्लूरल नाउन्स और सेकेंड पर्सन सिंगुलर जैसे कि यू। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन क्या होते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। आप सुन रहे हो, इसका मतलब आप सेकेंड पर्सन हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है सेकेंड पर्सन, जैसे कि आपके बारे में। इसके लिए इसके साथ इस्तेमाल होता है और किसी स्थिति, गुण या सच्चाई को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं जिससे कि हम और क्लियर हो जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस शीट भी दिया जाएगा जिससे कि आप घर में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो आर है, ठीक है, वो आर हम लोग प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने अभी आपको कहा वी के साथ, दे के साथ, और नेम्स, जैसे नेम्स मैंने बता दिया है राम एंड सीता, तो ये हो गया नेम्स हो गया। ठीक है, इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे। यू के साथ हम लोग सिंगुलर या प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ की आइडेंटिटी, कंडीशन या क्वालिटी बताने के लिए भी हम लोग आर का ही इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से हम क्लियरली समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आर का, जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। या देखो वी के साथ आर का यूज़ किया गया है, हम दोस्त हैं, एक से अधिक है। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ये क्या हो गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आइडेंटिटी बताया। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा, एक, दो बच्चे हैं या आपस में बोल रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी यानी कि वे खुश हैं। दे के साथ आर का यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि दे आर हैप्पी। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक लोगों के बारे में हमने बता दिया है। क्या बताया है, उसकी फीलिंग को बताया है। क्या बताया कि वो हैप्पी है, तो यहाँ पे दे आर हैप्पी। तो इस तरह से हम लोग आर का यूज़ करते हैं, एक से अधिक जहाँ लोग होंगे, ठीक है, या फिर सेकेंड पर्सन, जैसे आप सुन रहे हो तो आपको हम क्या बोलेंगे, यू आर हैप्पी, आप खुश हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपके बारे में बात किया तो आप कौन हो गए, आप सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्यों, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ यानी सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। ठीक है, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पर्सन हो गया। तो मैंने आपके बारे में क्या बताया, आपकी मैंने क्वालिटी बताई। क्या क्वालिटी, कि आप दयालु हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यू के साथ आर लगा। ठीक है, द बुक्स, देखो यहाँ पे एस है, बुक्स है, एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं। इसीलिए यहाँ पे एक से अधिक बुक्स लग गया। ठीक है, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, कि किताबें मेज पर हैं, किताबें मेज पर है। अगर यहाँ पे हम एस ना लगाए तो यहाँ पे आर भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक बुक है, इसीलिए हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, किताबें मेज पर है। ये क्या आपको बताया, ये आपका प्लूरल नाउन्स बताया है प्लस लोकेशन आपका बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वी आर रेडी फॉर द ट्रिप, वी आर रेडी फॉर द ट्रिप, हम यात्रा के लिए तैयार हैं। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। मान लो हम अपने पूरे फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हम लोग, मैं हूँ, मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब कोई है, तो हम एक से अधिक है, यानी कि हम लोग प्लूरल फॉर्म पे है, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। तो हम जब एक से अधिक हैं तब हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आर का यूज़ करेंगे। और हम लोग को डेडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वी आर रेडी फॉर द ट्रिप, हम यात्रा के लिए तैयार हैं। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, स्टेट हो गया और रीडिंग नेस हो गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब आप दूसरों के साथ, दूसरों तक इस नॉलेज को शेयर करते हो। ठीक है, जैसे मैंने अपना नॉलेज आपको शेयर किया, आप ये वीडियो अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो जिनको इंग्लिश स्पोकन सीखने का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप ये वीडियो सेंड करके कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ। और अगर आपको वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ठीक
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस चैनल से आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपका स्टेप आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लाइफ को काफ़ी चेंज कर सकती है और साथ ही साथ मेरे लाइफ को भी काफ़ी चेंज कर सकती है। तो आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी, हम दोनों की ज़िंदगी को काफ़ी बदल सकती है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ या फिर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिनको स्पोकन इंग्लिश सीखने की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही दमदार है, बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इस चैनल पे सीरीज़ ही चलेगी आपकी और प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।